प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की जो बोर्ड है कक्षा 10वीं उसके जो हम प्रीवियस पेपर है यहाँ पर हम 2023 का जो पेपर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि आपके जो 2024 में एग्ज़ाम होंगे वो इससे कितना रिलेटेड रहेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो पूरे 6 पेपर हैं उन सारे का यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिंदी पेपर की। किसकी? हिंदी पेपर की। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर है 3.25 घंटे का होगा, यानी 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है। और पेपर की बात करूँ तो ये 80 नंबर का आपका पेपर होता है और प्लस 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से सेशनल भेजे जाते हैं। इस सेशनल 20 में से 20 लाने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। और इसके बाद देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 11 पेज का ये पेपर रहेगा। और देखिए, जहाँ पर आपको ये निर्देश लिखे हुए हैं तो इन निर्देशों के बारे में हम जब आपका एग्ज़ाम आएगा उस टाइम पर मिलकर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, खंड अ की। मैंने यहाँ पर देखिए जो इनके आंसर है उनको यहाँ पर टिक मार्क कर रखा है ब्लैक पेन से। तो आप देखिए, मैं यहाँ पर आंसर डिस्कस नहीं करूँगा। आंसर के लिए मैं इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर आपको मिल जाएगी, उसमें आप इसको देख सकते हो। हम यहाँ पर केवल ये डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर किस तरह का आता है और किस तरह की क्वेश्चन उसमें आते हैं। और देखिए, आपका जो 2024 का पेपर है वो भी सेम इसी तरह का पेपर आएगा। क्वेश्चन अलग रहेंगे, पैटर्न सेम यही रहेगा। अगर पैटर्न में थोड़ा बहुत कुछ चेंज होता है तो वो हम आपको अलग से वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। और जब भी बोर्ड के मॉडल पेपर आएंगे तो उनको हम आपको सॉल्यूशन करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या आएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो ये गद्यांश है ये अपठित होता है, हो सकता है आपने कहीं पर पढ़ा हो, लेकिन आपका जो सिलेबस है यानी कि कक्षा 10 की जो किताबें हैं उससे इसको नहीं लिया जाता है। इसको या तो नीचे वाली क्लासें या ऊपर वाली क्लासें उनसे लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इस तरह से कुल 5 नंबर का ये रहेगा। तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको देखिए ये 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और इसमें देखिए 5वां क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। 5 के 5 ही आपको उसमें से आंसर देकर इस पर टिक करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी के साथ इसी में जो है अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी जो है आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के। ये भी आपके एमसीक्यू में रहते हैं। देखिए, इस तरह से ये एमसीक्यू में रहेंगे। इस तरह से ये देखिए आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ तक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपकी किताब से क्वेश्चन आएंगे। वो किस तरह से आएंगे, देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है। तो ये आपकी किताब का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या था, हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का उसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इस पेपर को अभी देखिए लगभग सब जगह भी सिलेबस 30% या इतना ही हुआ होगा, पूरा कहीं पर भी नहीं हुआ है। तो हम इस पेपर को पूरा डिस्कस कर रहे हैं और ये पूरा पेपर आपको तब समझ में आएगा जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। फिर भी आप इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी किताब से पूछा गया है, तो इसका भी हमें यहाँ पर टिक मार्क करना है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रिक्त स्थान है आपके किससे, ग्रामर से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, ग्रामर से। यानी कि आपके ग्रामर इस तरह से भी पूछी जाएगी, एक तो इस तरह से पूछी जाएगी और एक आपको उत्तर देकर लिखकर पूछी जाएगी। देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं वो आपको लिखना है, जिससे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इस पूरे को लिखकर इस खाली स्थान की जगह पर आपको क्या लिख देना है, भाववाचक लिख देना है। ये क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन रहेंगे इसमें 1-1 नंबर के, यानी कि 6 नंबर का ये आपका टोटल क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें एक एक करके इस तरह से यहाँ पर 6 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपके ग्रामर के क्वेश्चन है, हिंदी ग्रामर के। अब हम यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं कि आपकी क्या क्या इसमें आता है। देखिए, यहाँ पर संज्ञा की बात हो गई तो आपके ये संज्ञा हो गया। यहाँ पर सर्वनाम की बात हो रही है तो आपका सर्वनाम आएगा। और यहाँ पर क्रिया की बात हो रही है तो यहाँ पर आपकी क्रिया भी आएंगी। और परिणामवाचक विशेषण यानी कि विशेषण भी आपके आएंगे। और उपसर्ग प्रत्यय ये भी आपके आएंगे। इसके बाद देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा संधि को लेकर। कौन सा, देखिए ये इसमें तीसरे क्वेश्चन में भी आपके क्या आएगी, ग्रामर ही आने वाली है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित
अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा 20 शब्द है और 12 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो ये एक एक नंबर के रहेंगे, तो ये भी की टोटल 12 रहेंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरह से ये क्वेश्चन है कि जैसे यण संधि को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको देखिए यण संधि की पहले आपको परिभाषा देनी है कि यण संधि क्या होती है, फिर उसका आपको उदाहरण भी देना है। अगला है द्विगु एवं द्वंद्व समास, यानी कि आपकी संधि भी आएगी, समास भी आएगी और मुहावरे भी आएंगे। मुहावरे हैं आपके सिलेबस में क्या क्या रहेगा इसकी ग्रामर में, उसको हम अलग से भी डिस्कस कर देंगे। ये तो हम आपको पेपर में बता रहे कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके ग्रामर से आए हुए हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका लोकोक्ति। मुहावरा आ गया, लोकोक्ति भी आ गया। तो मुहावरे और लोकोक्ति आपके दोनों ही इसमें आने वाले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से आपकी किताब के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। देखिए बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है। तो यहाँ से ये आपके सारे किताब के क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 20 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। ये 12 क्वेश्चन तक, यहाँ पर देखिए 12 क्वेश्चन तक ये आपके किताब के क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद हमारा आएगा खंड ब। खंड ब स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, प्रश्न संख्या 4 से 16 तक। इसके लिए अधिकतम शब्द सीमा कितनी है, 40 शब्द है। सारे क्वेश्चन जो है इसमें 2-2 नंबर के रहेंगे। सारे क्वेश्चन कितने, 2-2 नंबर के रहेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आप देख लेना। इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। देखिए 16 क्वेश्चन तक ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा आता है खंड स। क्या आएगा, खंड स। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आएगा, निम्नलिखित पठित गद्यांश की, यानी कि पठित का मतलब होता है ये आपकी जो किताब है उसी से इसको लिया गया है, आपकी किताब के अंदर से इसको लिया गया है। देखिए फादर बुल्के वाला है और ये संस्कृति वाला है। तो सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या में आपको क्या करना होता है कि पहले तो आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि ये जो गद्यांश है इस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो है ये हैं, उनका नाम लिखना है और इसमें लेखक ये बात कहना चाहते थे। उसके बाद व्याख्या में आपको ये सारी बातें जो है थोड़ा सा डिटेल से आपको समझानी कि भाई इन लाइनों का ये अर्थ है, वैसे आपको समझाना है। तो 1 नंबर का आपका क्या रहेगा, प्रसंग रहेगा और 2 नंबर की आपकी व्याख्या, यानी कि इस तरह से ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। अथवा में क्वेश्चन आएगा, दोनों में से आपको एक करना है। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें देखिए निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। एक आपका गद्यांश आ चुका है, एक आपका, तो इस तरह देखिए एक तो आपका अपठित गद्यांश रहेगा, एक अपठित काव्यांश रहेगा, फिर एक अपठित गद्यांश आएगा और एक पठित काव्यांश आएगा। पठित का मतलब होता है आपकी किताब से, यानी कि जिसमें आप पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए इसका आपको यहाँ पर भी 2 दे रखे हैं, 1 और 2, दोनों में से आपको किसी एक का करना है जो आपको अच्छे से आ रहा हो। वही सेम प्रसंग 1 नंबर का है और व्याख्या 2 नंबर की। तो इस तरह से ये भी 3 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन यहाँ से हमारे ये किताब के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए उत्तर सीमा लिखी हुई है लगभग 60 शब्द। देखिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर उत्तर सीमा का मतलब होता है कि आपको लगभग 60 या 70 शब्दों में ही इसको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप 60 शब्द वो बोल रहा है आप 100 शब्द लिख रहे हो। तो ज़्यादा अगर आप लिखते हो तो उसके आपके नंबर भी काटे जा सकते हैं। मान लो बहुत ज़्यादा आपने लिख दिया, जैसे 60 शब्द ही बोला है, आप 150 शब्द लिख रहे हो तो वहाँ पर, या आप कम लिख रहे हो तो आपको लगभग इतने ही शब्दों में इसका आंसर देना है। इसके आगे पीछे हो सकता है, जैसे 55 हो गया या 60-70, आपको शब्द नहीं गिनने हैं, केवल आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि हाँ इस लाइन में हमारे इतने शब्द आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन है तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन ही करना है। क्लियर। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। तो ये देखिए ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी अथवा में क्वेश्चन है, यानी कि दोनों में से आपको एक करना है। इसके बाद आ जाता है हमारा खंड द। क्या आ जाता है, खंड द आ जाता है। तो इसमें देखिए हमारा 21वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिस पर आपको क्या आएगा, निबंध आएगा। क्या आएगा, निबंध आएगा। आपको यहाँ पर देखिए ये 4 निबंध ऑप्शन में देगा, उसमें से किसी एक विषय पर, यानी कि कोई एक निबंध आपको लिखना है, वो भी लगभग 300 शब्दों में लिखना है और इसके नंबर रहेंगे कितने, 4 नंबर। कितने, 4 नंबर का आपका निबंध का आएगा। जैसे यहाँ पर है जीवन में शिक्षा का महत्व। अब देखिए आपको बहुत अच्छे से उसने देखा रखा है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इन्हीं पॉइंट्स का यूज कर आपको ये निबंध बनाना है। ऐसा नहीं कि पॉइंट्स आप अपनी तरफ से लिखोगे, नहीं, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन्हीं को आपको लिखना है। और इसके बाद जैसे वैश्विक महंगाई है, स्वस्थ जीवन सुख का आधार है, और इसके बाद देखिए मेरा प्रिय कवि,
तो इसके बाद हमारा 22वां क्वेश्चन जो आता है, इसमें आपको एक प्रार्थना पत्र आएगा या पत्र आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2023 में क्या आया था कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशालपुर का नरेंद्र मानकर प्रधानाचार्य महोदय से खेल सामग्री मंगवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये भी आपका कितने 4 नंबर का रहने वाला है। और इसके अथवा में भी आपको दे रखा है, तो दोनों में से आप एक कर सकते हो। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन आएगा आपका विज्ञापन का। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है और सीधे सीधे इसके 4 नंबर मिलते हैं। देखिए दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों के बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए, या बसंत ऋतु में विद्यालय के उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी के लिए आने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। दोनों जो है 25 से 50 शब्द के बीच में आप इसको लिख सकते हैं। ऐसा करने पर आपको 4 में से 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और ये विज्ञापन कैसे आपको अच्छे से लिख सकते हैं, इसके लिए भी हम आपको अलग से एक वीडियो दे देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा हिंदी का पेपर जो कि 2023 में हुआ था। इसी तरह से जो है हम पिछले 10 साल तक के जो प्रीवियस पेपर हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और उनकी आंसर की को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला पेपर हम देखते हैं इंग्लिश का। सेम वही रहेगा, इसमें भी देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, इसमें 20 है, उसमें हिंदी में कितने थे, 23 थे। समय आपका हर पेपर में वही रहेगा और हर पेपर आपका 80 नंबर का ही रहने वाला है। और पासिंग मार्क्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 80 में से अगर आप 13 ले आते हैं और 20 आपको स्कूल में से भेज दिए जाते हैं, तो इस तरह से 33 में आप पास हो जाते हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके पहले क्वेश्चन पर क्या आता है। सेम हिंदी की तरह ये पेपर रहता है। सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन होगा, जिसमें देखिए पहले नंबर पर ही आपको ये अनसीन पैसेज आएगा, मतलब कि ये आपकी बुक से नहीं रहेगा। और इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ पर देखिए इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ये आपका 6 नंबर का रहने वाला है। तो एक पैसेज ये आ गया 6 नंबर का। इसी के बाद देखिए सेकंड नंबर पर भी आपको पैसेज रहेगा जो कि अनसीन पैसेज रहेगा। ये देखिए ये भी अनसीन पैसेज है और इसमें भी देखिए आपके लगभग जो है यहाँ पर 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 और 9, यानी कि ये आपका 9 नंबर का जो है रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए मैंने इसके जो क्वेश्चन के जो आंसर है वो टिक मार्क कर रखे हैं। तो आप जो इसकी PDF है उसमें आप इसको आसानी से देख सकते हो, क्योंकि अगर हम आंसर डिस्कस करेंगे तो ये बहुत बड़ा वीडियो इसका हो जाएगा। इस वीडियो में हम केवल आपको पेपर दिखा रहे हैं और पेपर पैटर्न आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक्शन बी इसमें आ जाता है, राइटिंग सेक्शन। तो इसमें देखिए सेक्शन बी में आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा किसका, लेटर को लेकर। आपको एक लेटर और ईमेल 2 चीज़ें आएंगी, उसमें से आपको एक करना है। जैसे देखिए यहाँ पर पिछले साल क्या लेटर आया था कि इमेजिन दैट यू आर सचिन या साक्षी, आप सचिन या साक्षी हो, योर सिस्टर मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, आपकी बहन की जो शादी है वो अगले महीने में होने वाली है। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विवेक या वैष्णवी, तो आपके किसी दोस्त विवेक या वैष्णवी को जो है इनवाइट करना है उसके ओकेशन पर, यानी कि आपकी बहन की जो शादी है उसमें समारोह में आने के लिए आपको यहाँ पर इनविटेशन जो है लेटर लिखना है। तो ये आपका रहेगा 5 नंबर का। आपकी ईमेल भी जो है 5 नंबर की रहेगी, ईमेल और लेटर दोनों में से आपको एक करना होता है, वो आपका 5 नंबर का रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे स्टोरी की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आपकी स्टोरी रहेगी, तो ये स्टोरी आपकी कितने 4 नंबर की रहेगी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा, केप सेलर सेल केप्स ही फेल्स अस्लीप, वो मंकी वाला है जो आप समझ चुके हैं कि कौन सा है। इसके बाद देखिए हंगरी फोक्स फूड सीज अ क्रो, फोक्स वांट्स ब्रीड, ये लालची कौवे उस वाली है। तो इस तरह से आप इसको इनके यूज से आप आसानी से लिख सकते हो, ये आप बचपन से लिखते आ रहे हो, तो इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको एक डायग्राम देगा, यानी कि एक चित्र देगा, उसमें से आपको एक चित्र के आधार पर एक पैराग्राफ लिखना है। जैसे ये मोर का है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो यहाँ से देखिए ये आपका 4 नंबर का रहने वाला है। और करके भी इसमें आता है, यानी कि आप या तो आप चित्र पे लिख सकते हो या और करके, जैसे माय बेस्ट फ्रेंड, तो इस पर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, तो इस पर भी आप लिख सकते हो लगभग 60 वर्ड्स में। तो ये हो गया हमारा सेक्शन बी। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन सी। तो देखिए सेक्शन सी में हमारे क्या रहते हैं, सेक्शन सी में हमारी ग्रामर रहेगी, क्या रहेगी, ग्रामर रहेगी। तो ग्रामर में भी देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि यहाँ पर करेक्ट फॉर्म आपको लिखनी है। तो यहाँ से देखिए ये MCQ के क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर ग्रामर के। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन में जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए राम ऑलवेज अटेंड हिज क्लासेज, ये यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। और इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, तो 7वें क्वेश्चन में देखिए क्या रहेगा, चेंज
द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये, इसमें साथ में 2 क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर के, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है कि ये नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह के इनका इसमें यूज करना है। इसके आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो आप PDF में इसको देख सकते हो। इसके बाद देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, ये भी आपका ग्रामर का रहेगा, यानी कि जो आपका सेक्शन सी है वो पूरा ग्रामर का रहने वाला है। तो सेक्शन सी का 9वां क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको यहाँ पर इस पॉइंट्स की जगह पर जो विच या होम इनका आपको यूज करना है। और इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। और इसके बाद 11वां क्वेश्चन है फ्रेम क्वेश्चन, यानी कि आपको जो आंसर दे रखा है उसका आपको क्वेश्चन बनाना है। इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में आपकी किताब के रहेंगे, किताब के क्वेश्चन रहेंगे। तो किताब के क्वेश्चन में सबसे पहले आपका एक पैसेज आएगा क्लियर, ये आपका किताब से रहेगा, इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर आपको एक और पैसेज रहेगा, ये भी आपकी किताब से रहेगा। तो यानी कि इस तरह से आपके 4 पैसेज इसमें आने वाले हैं पूरे पेपर में। तो इंग्लिश में आप आसानी से पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 से आपके जो है यहाँ से ये किताब की क्वेश्चन आने लग जाते हैं। देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दोनों में से और करके दे रखा है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है लगभग 80 वर्ड्स में। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात क्या होती है कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन होता है उसी के साइड में पास में उस पार्ट का नाम लिखा होता है जहाँ से ये लिया गया है। तो देखिए ये अ लेटर टू गॉड, इस पार्ट से, इस लेसन से इसको लिया गया है इस क्वेश्चन को। तो आपको ये समझने में आसानी हो जाती है कि ये किस पार्ट से लिया गया है, क्योंकि इंग्लिश से तो बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते कि ये कहाँ से लिया गया है। तो जैसे देखिए द 100 ड्रेसेज, फर्स्ट शायद ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ें। और इस तरह से ये देखिए यहाँ पर दे रखा द प्रपोजल, तो इस तरह से इसमें ये दिखा देता है कि ये किस पार्ट से लिया गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है आपके सारे जो है किताब के ही क्वेश्चन हैं। और हम इसके बाद आपको ये सब जब बोर्ड जो है ब्लूप्रिंट दे देगा तो हम आपको ये भी बताएंगे कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आने वाले हैं। तो ये था हमारा इंग्लिश का पेपर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर है जो गणित का डिस्कस करेंगे। ये भी पेपर अब आपका जो है 80 नंबर का रहेगा और इसमें टोटल आपके 23 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेक्शन ए है जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए सेक्शन ए में आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, पहले क्वेश्चन में आपके 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के, यानी कि ये 12 नंबर का क्वेश्चन आपके जो है इसमें रहने वाले हैं। तो देखिए जिनको भी मैथ्स से डर लगता है तो यहाँ पर देखिए मैथ्स में आपको पास होने के लिए बहुत बढ़िया चांस रहते हैं, यानी कि 1-1 नंबर के क्वेश्चन, लगभग 30-35 नंबर के क्वेश्चन तो 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसके जो आंसर है वो यहाँ पर टिक मार्क कर रखे हैं। आपको देखिए इस पेपर को एक साथ पूरा सोल्व नहीं करना है, आपको जैसे जैसे आपके स्कूल में सिलेबस करवाया जा रहा है, जैसे मान लो कि आपकी एक्सरसाइज 2 हो चुकी है तो आपको एक्सरसाइज 2 तक के इसमें क्वेश्चन देखने हैं और उन्हीं को आपको सोल्व करना है। या हो सकता है कि एक्सरसाइज 4 या 5 तक जो जितनी भी आपके हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चनों को सोल्व करना है। और सॉल्यूशन करने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे जो है यहाँ पर उसका सॉल्यूशन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप डिस्कस कर सकते हो। उससे जो है क्वेश्चन का आप हमें फ़ोटो भेज दें कि सर इसमें हमें दिक्कत आ रही है, हम उसका सॉल्यूशन आपको समझा देंगे। और इसके बाद जो है हम इसके डिटेल से भी इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपके इसमें जो है 12 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 12 क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से आपके अबसद में रहने वाले हैं। और इसके बाद देखिए इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, दूसरे क्वेश्चन में आपके खाली स्थान वाले यानी कि ब्लैंक जो है इसके क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें भी देखिए लगभग 6 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, यानी कि इस खाली स्थान में आपके क्या आएगा वो आपको लिखना है। तो इसमें देखिए इस तरह से ये 6 क्वेश्चन रहेंगे, तो 6 नंबर का ये रहने वाला है, यानी कि 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपके 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये सोल्व करने हैं, तो ये भी आपके 1-1 नंबर के जो है रहने वाले हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको टोटल देखिए कितने, यहाँ पर देखिए टोटल 12 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो यानी कि 18 और 12 30 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिए आपको 80 में से केवल पास होने के लिए आपको 13 नंबर ही आपको लाने हैं, प्लस 20 आपके स्कूल से चले जाएंगे। तो यहाँ से देखिए अगर ये 30 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं
उनमें से ही आप पास हो सकते हो। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आप इसमें से आसानी से आप पास हो जाएंगे। अब सेक्शन बी की हम बात करते हैं तो सेक्शन बी में आपके देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो सेक्शन सी में आपके कहाँ तक, ये देखिए आपके टोटल क्वेश्चन इसमें 16 क्वेश्चन तक रहेंगे। कहाँ तक रहेंगे? 16 तक रहेंगे, यानी कि 4 से लेकर 16 तक इसमें क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद सेक्शन सी हमारा आएगा, उसमें देखिए हमारा 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको बात बता दूं कि ये जो है 4 सेक्शन में रहेगा, ABCD लगभग सारे पेपर इसी टाइप के हैं। तो सेक्शन ए में हमारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और सेक्शन सी में 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और सेक्शन डी में 4-4 नंबर की क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो ये हमारा सेक्शन सी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनके जो आंसर है वो लिख रखे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन करवा रखा है, प्रश्नावली करवा रखी है, तो आप इसको कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये यहाँ से हो गया। अब इसके बाद आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में मेजर क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। तो सेक्शन डी में जो पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 21, वो आपका आलेख की विधि यानी कि ग्राफ का रहेगा। तो इसमें आपको देखिए 2 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। जैसे देखिए सेक्शन सी में और बी में आपको केवल एक एक क्वेश्चन था, लेकिन सेक्शन डी में आपके 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से ये देखिए ये हमारा है। तो इस तरह से टोटल आपके 23 क्वेश्चन, दो देखिए इनके क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन रहेंगे इस तरह से। तो लगभग कुछ 50-52 के आसपास ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन कितने रहेंगे इसमें? 23 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेपर हमारा सामाजिक विज्ञान, ये भी आपका 80 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें भी देखिए सेक्शन ए में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो ये लगभग ये भी इसमें 12 ही रहने वाले हैं। तो ये 12 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। मैंने आंसर पे ये मार्क कर रखा है, तो आप इसको देख लेना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किसका है? ब्लैंक वाला है, जैसे मैथ में था सेम वैसा ही इसमें है। तीसरा क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले जो लिखित वाले हैं वो है। और इसमें अगला क्वेश्चन जो है सेक्शन बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो जाएंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन सी में आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। और सेक्शन डी में आपके 4-4 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन डी में आपके और करके क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपको 2 में से एक करना है। जैसे यहाँ पर ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन कीजिए, और एक क्वेश्चन ये दे रखा है। तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन आपको करना है। और इसके बाद डियर स्टूडेंट आपको कॉपी किस तरह से भरनी है, और जो टॉपर्स थे यानी कि जिनके 80 में से 80 नंबर आ रहे हैं, उनकी कॉपियाँ किस तरह की होती हैं या किस तरह वो लिखते थे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर देखिए इसमें, और लास्ट जो क्वेश्चन इसमें रहेगा वो रहेगा मैप का। कौन सा? मैप वाला क्वेश्चन रहेगा। देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर इसमें मैप आएगा क्या? तो मैप देखिए लगभग कक्षा 5 या 6 से ही जो है आपके मैप चालू हो जाते हैं। तो इसमें भी आपका मैप रहेगा। तो देखिए क्या रहेगा, 4 यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे कि वो 1-1 नंबर का रहेगा। यानी कि आपने जैसे यहाँ पर दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लो एस खानों को अंकित कीजिए। तो ये आपको अगर जैसे मान लो एक आपने सही कर दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, 2 सही कर दिए तो 2 मिल जाएंगे, चारों सही कर दिए तो आपको 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे। और ये इसमें भी जो है आपके ऑप्शन में रहेगा, 2 में से आपको एक करना है। इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान पेपर भी आपका सेम वही रहने वाला है। देखिए इसका पैटर्न भी सेम वही है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन ही जो है आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर जो है आंसर का टिक लगा रखा है, वो आप देख लेना इसको। तो इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए वही खालिस्तान वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपके लगभग 6 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में यहाँ पर देखिए हमारे पास 1-1 नंबर की क्वेश्चन है, सेम वही 12 क्वेश्चन इसमें 1-1 नंबर के रहेंगे। और इसके बाद हमारा सेक्शन बी जो आएगा उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 16 तक। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो लगभग सारे पेपरों का जो है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ये 16 तक देखिए सेक्शन बी हो गया। सेक्शन सी की बात करेंगे हम, तो इसमें देखिए यहाँ पर 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो रहेंगे। अब देखिए डिस्टेंस मैं आपको ये यहाँ पर ये बता दूँ कि विज्ञान में आपके क्या फ़ायदा रहता है। देखिए जिस विज्ञान में आपके
क्वेश्चनों को तोड़ तोड़ के यानी कि छोटा कर करके पूछा जाता है। जैसे देखिए, समझाते हो समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें पूछ रखी है डेढ़ डेढ़ नंबर की, ठीक है। जैसे देखिए, तारे टिमटिमाते क्यों हैं और खतरे के संकेत लाल क्यों होते हैं। तो देखिए, इसमें भी दो क्वेश्चन उसने पूछ रखा। पहला क्वेश्चन ये देखिए, जैसे दे रहा 2+1, इसका मतलब होता है कि पहला जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है और दूसरा क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है। क्लियर। तो इस तरह से देखिए, जैसे दे रखा है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, इसको उदाहरण सहित समझाइए। तो पहला और दूसरा दोनों ही 1.5 नंबर के क्वेश्चन, तो इस तरह से ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। यानी कि विज्ञान में जो है आपको टुकड़े में जो क्वेश्चन वो पूछता है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक साथ उसने 4 नंबर के क्वेश्चन दे। देखिए यहाँ पर सेक्शन डी है, 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, कैसे देखेंगे। देखिए यहाँ दे रखा 1+2+1, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है और तीसरा क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। इस तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। यानी कि यहाँ से अगर मान लो, इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि पहला क्वेश्चन आपको नहीं हुआ, तो आप दूसरा क्वेश्चन कर दोगे तो आपको ये 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये करना है। ये भी अथवा में आपका रहेगा, यानी कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन केवल आपके सेक्शन डी में रहेंगे, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। क्लियर। इसके बाद देखिए, हम लास्ट यहाँ से देखिए, इस तरह से इसमें टोटल जो है 23 क्वेश्चन है। इसके बाद हम लास्ट पेपर डिस्कस करेंगे, वो है आपका संस्कृत का। तो संस्कृत में भी सेम आपका वही रहने वाला है। खंड अ रहेगा पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज रहेगा। बस देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके स्टार्टिंग में किसके ग्रामर के क्वेश्चन दे रखे हैं। और इस तरह से देखिए, फिर इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है ग्रामर के। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका आता है कि गद्यांश वाला, अपठित गद्यांश है, आपकी किताब से नहीं लिया गया है ये, शायद आपकी जो कक्षा 9 की किताब है उससे ये लिया गया है। तो आपको इनके आंसर देने हैं। इस तरह से देखिए, इसके बाद देखिए खंड ब में आपका क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से देखिए खंड ब में आपके यहाँ पर भी आपके ग्रामर आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए समास का नाम आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिख रखे हैं, आप इसको देख लेना। तो इस तरह से ये ग्रामर ही आपके इसमें रहने वाली है, यहाँ तक देखिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपकी किताब की क्वेश्चन है, किताब की क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इसमें कितने आपको 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, तो 4 क्वेश्चन कितने हैं, 2 नंबर के हो गए, यानी कि एक शब्द में इसका आंसर देना है। इसके बाद देखिए ये दूसरा वाला, इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का आपको इसमें आंसर देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। क्या करना है, जो अंडरलाइन कर रखा है उसको प्रश्न निर्माण यहाँ पर करना है या अन्वय लिखना है। और 2 श्लोक आपको लिखने हैं। देखिए 2 श्लोक आपके जो इस पेपर में ना आए हों, वो कितने 2 नंबर के आपके रहने वाले, 1 नंबर का 1 श्लोक है। और इस तरह से देखिए, इसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन है, इसमें आपको संस्कृत में भावार्थ लिखना है। और इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपका रहेगा 16 नंबर का कि बुद्धि बलवती सदा इति पाठस्य सारम हिंदी भाषा लिखित, यानी कि यहाँ पर किसी भी पाठ का नाम वो दे देगा और उसका सार आपको हिंदी भाषा में लिखना है। पूरा पूरा आपको नहीं लिखना है, केवल उसका जो सार है, यानी कि मेन बातें उसमें क्या बोली गई हैं वही आपको लिखनी है। यह आपकी 2 नंबर का रहने वाला है। इस तरह इसके बाद आपका खंड द आ जाएगा। खंड द में आपको क्या करना है, जैसे आपने कक्षा 8वीं में, कक्षा 9 में आपने क्या किया था, क्रम से जमाने का। तो ये क्रम से जमाने का क्वेश्चन रहेगा आपका 3 नंबर का। खंड द में आपके ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका ऑप्शन में रहेगा। क्लियर। इसके बाद 18वां क्वेश्चन जो है आपका ये रहेगा कि आपको यहाँ से हिंदी लिखी हुई है, इसका आपको संस्कृत में इसको अनुवाद करना है। ये भी आपका अथवा में रहेगा। इसके बाद देखिए आपका 19वां जो क्वेश्चन है वो आपका रहेगा किसका, प्रार्थना पत्र का। अब देखिए प्रार्थना पत्र आप 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो आएगा कि ये क्वेश्चन दे दिया उसने और आपको डायरेक्ट प्रार्थना पत्र बनाना है, और एक किस तरह से आएगा कि ये प्रार्थना पत्र उसने दे रखा है, जगह जगह पर उसने खाली स्थान रख रखे हैं। तो ये जो दे रखे हैं आंसर इसके, इनमें से किस स्थान पर कौन सा आंसर आएगा वो आपको लिखना है। जैसे मान लो आपने जितने आप आंसर यहाँ पर सही फिल कर दोगे उतने ही नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है कि आपने एक गलत कर दिया और सारे सही कर रखे तो आपको नंबर नहीं देगा, ऐसा नहीं है। जितने आप ऑप्शन सही करोगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद 20वां जो क्वेश्चन है वो हिंदी भाषा या सब प्रसंग अनुवाद, यानी कि आपके किताब का क्वेश्चन है, इसका हिंदी भाषा में आपको
सप्रसंग अनुवाद लिखना है। इसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन है, ये इसका श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखना है। और इसके बाद देखिए आपका 22वां क्वेश्चन है, ये यहाँ पर वार्तालाप यानी कि नाट्यांश दे रखा है, इसका हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। और इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, या तो एक चित्र का वर्णन लिखना है, ठीक है, ये चित्र दे रखा है, जैसे देखिए आप देख सकते हो कि उद्यान है, बालक खेल रहे हैं, ये आप आसानी से लिख सकते हो। या ये वार्तालाप है, इस वार्तालाप में आपको यहाँ से जो आंसर दे रखे हैं इनको आपको इसमें भरना है, जो कि आप 9th क्लास में कर चुके हो अच्छे से, तो आपको सब पता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे जो हैं 6 पेपर पूरे हो जाते हैं। और हमने यहाँ पर केवल आंसर की ना देखकर पेपर को डिस्कस किया है कि आपका पेपर किस तरह का आता है। आंसर की मैंने आपको टिक लगा रखा है, वो आप देख सकते हो। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और इसके बाद देखिए हम अब डेली आपको वीडियो देंगे, तो उसमें आपको टॉपर्स ने किस तरह से कॉपियाँ लिखी है, टॉपर्स ने किस तरह से 80 में से 80 नंबर लिए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और किस तरह से आपको कॉपियाँ लिखनी चाहिए और किस तरह से आपको सेशनल में 20 में से 20 नंबर आप ले सकते हैं, वो सारी बातें भी हम आपको बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।